Hello, this is Ranjeet. I'm a management consultant, business coach and author of Winning It Together and co-author मिस्टर आसाम सिद्दीकी, जिसने बड़ी मेरी हेल्प की कि किताब कैसे लिखी जाए, मेरा कंटेंट और उनकी सोच समझ और मिल बांट की जो हमने सिनर्जी क्रिएट की बड़ी जबरदस्त थी। लोग बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आप एक ही किताब में मैनेजमेंट गुरु बन गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मिलके आपके लिए लाइव प्रोग्राम्स करेंगे। उस किताब का जिस्ट फेसबुक के लाइव आकर हम आपको बताएंगे इस किताब का मकसद क्या था, इसकी रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन क्या है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी। जब हम आप पे लाइव होंगे तो एक दिन पहले बता देंगे, आप जरूर आइएगा फेसबुक पे और देखिएगा इस किताब के अंदर क्या चीजें लिखी हैं। और उसके बाद आजकल मैं काम कर रहा हूं ग्रो मॉडल पे कि गोल कैसे बनता है, आपका गोल हम मिलके कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आज आपकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है। आप और मैं मिलकर ऑप्शंस क्रिएट करेंगे कोचिंग के थ्रू और वे फॉरवर्ड्स बनाएंगे जो टाइम बाउंड होंगे, डेडलाइंस दी जाएंगी कि आप और मैं मिलकर उस काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इट्स ऑल अबाउट द बटर एंड लोफ। बटर एंड लोफ एक स्टोरी है, लेकिन आप मुझे पता है कि आप जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे आपको लगेगा कि कहीं हम ऐसे भंड अपनी जिंदगी में तो नहीं कर रहे, ऐसी गलतियां हम अपनी लाइफ में तो नहीं कर रहे। एक मर्तबा एक किसान सुबह रोज एक दुकान पर जाता है, वहां से 1 किलो के हिसाब से रोटियां खरीदता है। उसके हिसाब से वो 1 किलो है, लेकिन 4 साल तक उसको नहीं पता चलता वो 1 किलो है ही नहीं, क्योंकि दुकानदार ने अपनी फिजिकल बैलेंस के अंदर बड़ी बेईमानी की हुई है जिसको आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। वो किसान बेचारा शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं पैसे तो पूरे देता हूं लेकिन मुझे वो चीज पूरी नहीं मिल रही। एक बार उस किसान के पास पैसे नहीं होते और किसान 1 किलो के हिसाब से जो है वो बटर लेकर जाता है दुकानदार को और कहता है कि जनाब आज पैसे नहीं है, मुझसे आप बटर ले लो, उसके अगेंस्ट में मुझे 1 किलो रोटियां दे दो। जब दुकानदार उसको तोलता है तो उसे झाड़ देता है, गालियां देता है, कहता है कितने घटिया कमजोर इंसान हो, मैं तुम्हें हमेशा 1 किलो रोटियां देता हूं और तुम मुझे अभी 900 ग्राम मुझे बटर दे रहे हो। और उसे कहता है कि किसान भाई उसे जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जनाब, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा चोरी का काम कर ही नहीं सकता। पता है मैंने क्या किया, आप रोज मुझे जो रोटियां देते थे उसी हिसाब से मैंने अपने फिजिकल बैलेंस को तैयार किया, उसी हिसाब से मैंने जो है वो मेजरमेंट की थी, अपने पास उतने ही पत्थर जमा किए थे, उसी हिसाब से मैं आज आपके पास बटर भी लेकर। मुझे क्या पता था कि आप मुझे 900 ग्राम देते थे और इस वजह से ये भी 900 ग्राम हो गया। इसका मतलब यानी कि इन शॉर्ट ये है कि जब हम किसी पे इल्जाम तराशी करते हैं या किसी पे उंगली उठाते हैं, तो जब इस तरह से उंगली उठाते हैं तो हम नहीं देखते कि ये 3 उंगलियां भी मेरी तरफ हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, फिर लोगों पे इल्जाम तराशी कीजिए कि आप किस तरह से। बहुत सारे लोग सियासतदानों पे और बहुत सारे लोग मीडिया के लोगों पे, लॉयर्स पे और जितने भी सारे प्रोफेशंस अभी काम कर रहे हैं उन पे इल्जामात तराशी करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। उनको बड़ा मौका मिला है तो बड़ा हाथ मार रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी छोटा मौका मिला है, तुमने भी कुछ नहीं छोड़ा। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, क्या आप लोगों को कैसे फील करवाते हो, क्योंकि उस किसान को नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है, लेकिन आपकी एक गलती नहीं बल्कि 4 साल तक उस बंदे को लूटा। पहले उसको एहसास नहीं था, लेकिन उसके बाद में रियलाइज हुआ कि आप एक दिन से उसे लूट नहीं रहे बल्कि 4 साल लगातार उसे लूट रहे हैं। वो दिन ना किसान कभी भूलेगा ना वो दुकानदार भूलेगा। तो इससे स्टोरी से अंदर मैं एक और एक्सट्रैक्शन आपके पास लेकर आया हूं कि कुछ इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। इंसान कभी भी इंसान को शायद याद नहीं रख सकता, कभी कहीं भी बातें भी इंसान भूल जाता है, फिल्में देखी हुई भी भूल सकता है, लेकिन नहीं भूलता कि आपने सामने वाले को किस तरह से फील करवाया, या आप उससे अच्छा फील करवाओगे या बुरा फील करवाओगे। वो फीलिंग्स, वो जो रियलाइजेशन है, इंसान वही याद रखता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपकी स्टोरी शेयर करूंगा। अगर मैं आप सब लोगों से, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे पूछूं कि आप उस टीचर का नाम बताइए जिसने आपको क्लास में खड़े हुए ये कहा कि इस लड़के या लड़की में वो खूबी है जो इस पूरे क्लास के अंदर नहीं है। लेकिन हर टीचर आपको जलील करता था, लेकिन वो वाहिद ABC टीचर था जो सारी क्लास में खड़े होकर आपके नाम की तालियां
बजवाता था, कहता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि मुझे इसमें गट्स दिखते हैं। लेकिन आपको अंदर से पता होता था, क्योंकि आप इंग्लिश में फेल हैं, इंग्लिश में सिंधी में फेल हैं, मैथमेटिक्स में फेल हैं, क्यों अचानक साइंस वाला टीचर मेरी इतनी इज्जत कर रहा है, एबीसी टीचर मेरी इतनी इज्जत कर रहा है। वो टीचर आज भी आपको याद है, उसको 40 साल गुजर जाए, 50 साल गुजर जाए, आप उस टीचर को याद करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन टीचर्स के दिमाग में नाम भी याद हो जाएंगे। आपके वो बॉसेस भी आपको हमेशा याद रहते हैं जिन्होंने आपको अच्छा फील करवाया या बुरा फील करवाया। अगर किसी बॉस ने आपकी नाकस परफॉर्मेंस को देखकर आपको जलील नहीं किया बल्कि नेगोशिएट किया, आपको कोचिंग की कि आपकी परफॉर्मेंस को कहते हैं बेहतर कर सकते हैं, मतलब आप पूरी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, बॉस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बॉस ने गुस्सा कभी नहीं उतारा, कहा कि इस लड़के के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये काबिलियत है इसके अंदर, ये कर सकता है, बस एक बार से मौका दिया जाए, रास्ता बताया जाए, इस जैसा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो लड़का नहीं होगा। और यकीन मानिए वो चंद अल्फाज ही होते हैं, उन चंद अल्फाजों को लेकर आप अपनी परफॉर्मेंस को इतना जबरदस्त कर जाते हैं, इतनी रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि उसी पूरी कंपनी में ऐसा कोई परफॉर्मर नहीं था जिसे आप परफॉर्मर बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपका बॉस आपको इतना जबरदस्त स्पेशल फील करवाता है, भले वो बॉस आपके सामने ना हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करते हो, जब भी कहा जाए गिव मी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बॉस, वही आपके टॉप ऑफ द माइंड होगा, क्योंकि उसने आपको बनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक दिमाग से है। इमोशन क्रिएट दिमाग के अंदर होता है, केमिकल लोचा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपकी फीलिंग जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, बार बार आपको डूबियस पर्सनालिटी के हिसाब से आपको पेश कर रहा है, जब भी बात करता है तो आपको जलील करके बात कर रहा होता है, जब भी आपका एग्जाम्पल देता है तो आपका मजाक उड़ाता है, जब मीटिंग में आप बैठे हुए तो आपको टॉन्ट करता है, तो सबसे पहले दिमाग में इमोशंस क्रिएट होते हैं। लेकिन आप कंट्रोल करते हैं कि यार मैं बॉस को कुछ नहीं बोलूंगा, अगर बॉस का कुछ बोल दिया मेरी सैलरी पे इफेक्ट होगा, बोनस खराब हो जाएंगे, मेरा जो आने वाला अप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है खराब हो जाएगा। एक बार बर्दाश्त करते हैं, 2 बार बर्दाश्त करते हैं, 3 बार बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो इमोशंस अपने दिमाग में इतनी केमिकल लोचे को क्रिएट कर देता है, वो बर्स्ट हो जाता है। आप पहले स्टेज पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसके बाद आप अपने गुस्से को काबू नहीं पाते, आप बर्स्ट आउट हो जाते हैं, कभी कभी आप आपे से बाहर हो जाते हैं। वो इमोशंस, वो फीलिंग आप कभी नहीं बोलते, आपको याद रहती हैं, क्योंकि हम लोगों को, कहानियों को, बातों को शायद भूल जाएं, हम नहीं बोलते कि मैंने किस तरह से फील किया, या मेरे बॉस ने, मेरे असातिज़ा ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरी अम्मी ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने मुझे क्या और कैसा फील करवाया, वो जिंदगी भर इंसान को याद रहता है। एक शॉर्ट, अब मैं इसको प्रैक्टिकल कन्वर्ट करना चाहूंगा। जब आप विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखते हैं, वो पहले ही हमेशा गुस्से में होता था, बड़ा उसका चेहरा लाल पीला नजर आता था। अब आजकल इनको थोड़ा सा 6 महीने की पुरानी हिस्ट्री में उठा के देखें, लोग इसको बड़ा प्रोवोक करते हैं, बड़ा तंग करते हैं, लेकिन ये अपने कंसंट्रेशन फोकस किस में रखता है? बैटिंग में। क्योंकि एंगर बुरी बात नहीं है, एंगर बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है अगर उसका डायरेक्शन सही है। क्योंकि इस दुनिया में इतिहास, इस दुनिया में हिस्ट्री उन्होंने रची है, उन्होंने तारीख बनाई है जिसको कभी ना कभी पहले गुस्सा आया था, और उन्होंने गुस्से को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाया, तोड़ फोड़ भी नहीं लगाया, जगह बर्बाद नहीं की, गाड़ियां नहीं जलाई, उन्होंने गुस्से को सही डायरेक्शन में लगाया। आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं इसे अवेल करूंगा, क्योंकि मैं इस काम के लिए जिद्दी हूं। और आप छोटे से जब बच्चे थे, आप जिद करते थे अपने वालिद साहब से और कहते थे कि मुझे चॉकलेट दिलाओ, वो मना कर देता था, आप फिर भी जिद पे अड़े रहते थे, मुझे चॉकलेट चाहिए। बाप के पास थोड़े कम भी पैसे होते थे, लेकिन आपकी जिद को देखकर वो आपको चॉकलेट दिलाता था। जब बचपन में आप जिद्दी थे, तो बड़े होके आप क्यों हर चीज को एक्सेप्ट कर देते हो और कहते हो कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें खुश नहीं। ऐसा खुश नहीं रहना, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टीम से ज्यादा बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। इफ योर बॉस इज मेकिंग यू फील सो बैड,
आप उसके मुंह पे बोलिए। अब मैं ऐसा नहीं कहता आप बदतमीजी करें, लेकिन उससे रियलाइज करवाइए, सर दिस इज द ओवर लिमिट, दिस इज नॉट द वे यू टॉक टू मी, बिकॉज आप भी एम्प्लॉई हैं, वो भी इस कंपनी का एम्प्लॉई है। बैड फीलिंग्स से सीखना पड़ेगा, बैड फीलिंग्स को दिमाग में पालना नहीं पड़ेगा, वरना आपकी फीलिंग्स कभी ना कभी बर्स्ट आउट होके आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर को या आपके फिजिकल एसेंस को खराब कर देंगे। इन अ नटशेल स्टोरी कि इंसान कभी बातें भूल सकता है, किताबी बातें भूल सकता है, इंसान अपनी कहीं भी बातें भूल सकता है, लेकिन नहीं भूलता तो क्या वो कैसा फील कर रहा है और कैसे इमोशंस की लाइफ में जनरेट हो रहे हैं, वो चाहे लव हो और नफरत हो, किसी से हमदर्दी हो, सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इन तरह की चीजें वो कभी नहीं भूलता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को समझेंगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मजीद आपके लिए कौन सी वीडियोस हम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।